नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 28 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न इंडिया करंट अफेयर्स के बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन की शुरुआत करेंगे साथियों। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन फ्यूचर नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको इस सेशन की है जो पीडीएफ है मिल जाएगी। आज से पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार है कहाँ खोला गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों बेंगलुरु के अंदर। दक्षिणी भारत का नहीं है साथियों, दक्षिणी भारत का पहला कर लीजिएगा। यहाँ पे दक्षिणी भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार कहाँ खोला गया है तो बेंगलुरु के अंदर। दक्षिणी भारत का पहला भूमिगत एसी बाजार बेंगलुरु के विजयनगर में खोला गया है। बेंगलुरु के लंबे समय से प्रतीक्षित पालिका बाजार एक अत्याधुनिक भूमिगत बाजार है। लगभग 6 साल के निर्माण के बाद आखिरकार जनता के लिए इसे खोला गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि दक्षिणी भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार कहाँ खोला गया तो बेंगलुरु के अंदर। और बेंगलुरु में आपसे पूछे कहाँ पर तो विजयनगर में साथियों जो पालिका बाजार है उसके अंदर है जिसको खोला गया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 5 वर्ष की आयु में माउंट किलिमंजारो को फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया तो तेगवीर सिंह ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलिएगा। 5 वर्ष की आयु में माउंट किलिमंजारो को फतेह करने का रिकॉर्ड है जो तेगवीर सिंह ने बनाया है। कहाँ के रहने वाले, पंजाब के रोपड़ के रहने वाले तेगवीर सिंह ने महज 5 साल की उम्र में ही साथियों 5895 मीटर ऊंची माउंट किलिमंजारो को फतेह कर लिया। तेगवीर सिंह ने सिर्फ 6 दिन में ही है जो साथियों इसको फतेह कर लिया। उन्होंने 18 अगस्त को चढ़ाई शुरू की और 23 अगस्त को चोटी को फतेह कर दिया। तेगवीर ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच और परिवार को दिया। तो आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होनी है साथियों, कन्फर्म क्वेश्चन पूछा जाएगा मात्र 5 वर्ष की आयु में साथियों कितनी 5895 मीटर ऊंची माउंट किलिमंजारो को फतेह कर लिया है तेगवीर सिंह ने। और ये पंजाब के रोपड़ के रहने वाले हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है रहेगा और आपसे पूछा जाएगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 15 में तन्वी पत्री ने है जो कौन सा पदक जीता तो आंसर हो जाएगा गोल्ड जीता है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 15 में तन्वी पत्री ने कौन सा स्वर्ण पदक जीता है। एशिया महिला एकल अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियन में साथियों ओडिशा की 13 वर्षीय तन्वी पत्री ने फाइनल में वियतनाम की गुएन थी तुएन वुन को हराकर एशियाई अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 का महिला एकल खिताब जीत लिया। वह एशियाई अंडर 15 महिला एकल खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई है। इनका संबंध कहां से रहेगा साथियों तन्वी पत्री का तो इनका संबंध साथियों आपके रहेगा ओडिशा से। और फाइनल में इन्होंने किसको हराया है तो वो वियतनाम की है साथियों। उनको हराकर है जो इन्होंने अंडर 15 एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल का खिताब है जो महिला वर्ग में अपने नाम कर लिया। और ये तीसरी ऐसी महिला बन गई है जिन्होंने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 15 में खिताब अपने नाम में किया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये आपके लिए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों और इस पर अपने चर्चा भी करेंगे कि हाल ही में चर्चा में पावेल ड्यूरो किस मैसेंजर कंपनी के सीईओ हैं तो आंसर हो जाएगा टेलीग्राम। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के सीईओ पावेल ड्यूरो को साथियों फ्रांस में है जो गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां का जो समाचार पत्र है TF1 टीवी ने इसकी जानकारी शेयर की है। जानकारी के मुताबिक टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के अरबपति संस्थापक और सीईओ पावेल डूरो को पेरिस के बाहर बारगोट एयरपोर्ट से है जो साथियों गिरफ्तार है जो किया गया है। ये अपने पर्सनल साथियों जहाज से है जो कहां पर गए हुए थे पेरिस से गए हुए थे और वहां पर इनको है साथियों जो गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर आरोप है कि जो टेलीग्राम का यूज सही नहीं हो रहा है, इस प्रकार की कुछ जो जानकारी है उस पर लगातार है। और साथियों एलोन मस्क ने इनका है जो पक्ष लिया है। तो ये चर्चा में साथियों पावेल ड्यूरो। और आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा साथियों आज की टाइम में जो आपको पीडीएफ मिल रही है अलग अलग जो चीजें हैं साथियों आपने देखा है कि टेलीग्राम का यूज भी अपने काफी ज्यादा करते हैं। तो अगर टेलीग्राम
अपने भारत के अंदर बैन हो जाता है तो इसका प्रभाव है जो काफ़ी पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ साथियों कि इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप चैनल पर भी आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि अगर कहीं टेलीग्राम बैन हो जाए तो आप व्हाट्सएप पर जुड़े हो तो वहां पर आपको डेली जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल रही है वो मिलती रहे, किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। तो इम्पोर्टेंट रहेगा। पाल ड्यूरो कहाँ के हैं? टेलीग्राम के साथियों ये सीईओ हैं, और इनको है जो साथियों कहाँ पर? पेरिस के अंदर है जो गिरफ्तार है किया जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और चर्चा में है तो कन्फर्म आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ने कौन सा पदक है जीता? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक है जीता है। मालदीव के थुलसुद में आयोजित एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम स्पर्धा में मारूहाबा कप में रजत पदक है जो साथियों भारतीय टीम ने जीता है। फाइनल मुकाबले में जापान ने भारत से 58.40 के स्कोर के साथ बड़े अंतर से है जो स्वर्ण जीता है। तो भारत ने तो साथियों इसके अंदर है रजत जीता। भारत ने क्या जीता? इसके अंदर है रजत पदक है जो जीता है। और आपसे ये भी पूछे भी इसके अंदर है जो किससे हारा था भारत फाइनल में, यानी रजत पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता था जापान ने। जबकि चीनी ताइपे ने 23.93 और चीन 22.10 क्रम से तीसरे और चौथे स्थान पर इसके अंदर है रहे हैं। तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में साथियों भारतीय टीम ने है जो क्या जीता है? रजत पदक जीता। और जिसके चलते साथियों एशियाई खेलों के लिए है जो 2026 के अंदर होने हैं उनके लिए है जो भारतीय टीम ने है जो साथियों क्वालिफाई कर लिया है। महिला और पुरुष है दोनों टीमों ने ये अपने कल देखा था। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी और सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस नीति की घोषणा की है? बायो ई 3 नीति की घोषणा है जो साथियों केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा साथियों जैव प्रौद्योगिकी विभाग के उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायो ई 3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आगामी जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षा हैं उनमें सीधा का सीधा ये पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किसे बायो ई 3 नीति को है जो साथियों मंजूरी दे दी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, सीधा का सीधा आपसे ये पूछा जाएगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए साथियों इसको कई जगह फ्रेम 2 लिखा है और कई जगह फ्रॉम 2 लिखा हुआ है। मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? स्पेस एक्स जो कंपनी है साथियों उसके द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2024 के अंत में साथियों पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए है जो कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? स्पेस एक्स फ्रॉम 2 मिशन है जो साथियों लॉन्च करेगा। यह पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें इंसानों को ध्रुवों पर भेजा जाएगा। इस मिशन को एक क्रिप्टो उद्यमी चुन वांग चलाएंगे, कंपनी ने यह जानकारी दी और इस मिशन का नाम फ्रॉम 2 रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, सीधा का सीधा आपसे ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट ये रहेगी चीजें आपके लिए फ्रॉम 2 वाला। किस केंद्र शासित प्रदेश में विकास के लिए 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा साथियों लद्दाख के अंदर। केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चोंगथोंग। इस कदम का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना और प्रशासनिक पहुंच सुनिश्चित करना है। यानी साथियों केंद्र सरकार के द्वारा है जो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 5 नए जिले बनाए जा रहे हैं और जिनका उद्देश्य अगर आपसे पूछे क्या रहने वाला है तो इनका उद्देश्य साथियों कि लद्दाख का है जो पूर्ण विकास किया जाए। पहले कुछ दिन पहले हमने देखा था साथियों कि सोनम वांगचुक है जिनको साथियों काफी अवार्ड हैं जो मिल चुके हैं, वो वहां पर धरने पर बैठे थे और लगातार है जो साथियों लद्दाख में कुछ मांगे थी उन पर काम करने की वो मांगे कर रहे थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहा है कि लद्दाख का पूर्ण विकास करने के लिए 5 नए जिले बनाए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट अपने लिए रहेगा। हाल ही में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल विकसित किया गया है और दावा किया गया है साथियों कि इसके अंदर है कि इतना पतला है कि इसे किसी भी वस्तु पर कोटिंग के रूप में लगाया जा सकता है और वह वस्तु पोर्टेबल ऊर्जा संसाधन के रूप में है जो काम करेगी। तो इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का प्रथम लचीला सोलर पैनल पैनल किसने विकसित किया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा है जो साथियों इसको विकसित
किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किसने लागू किया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक नया कानून राइट टू डिस्कनेक्ट बनाया है, जिसे कर्मचारियों की प्राइवेट लाइफ में काम से जुड़े ईमेल और कॉल को रोकने के लिए बनाया गया है। यानी साथियों, इसके अंदर है क्या ये नियम? ये नियम इस प्रकार का है कि अगर कंपनी का टाइमिंग 10 से शाम का 5 बजे तक है और उसके बाद अगर आप कंपनी से काम करके निकल जाते हैं और उसके बाद अगर आपको किसी भी कारणवश कंपनी को जरूरी मेल या जो संबंधित जानकारी के लिए अगर आपको मैसेज या कॉल करती है, तो उसका आप उत्तर देने के लिए व्यूअर से नहीं रहेंगे। यानी ये अधिकार इसके अंदर है दिया जाएगा कि जो ऑफिस का टाइम होगा उसके बाद अगर आपको आप कंपनी का कोई काम करेंगे तो करेंगे, उसके अलावा आप पर किसी भी प्रकार का है जो प्रेशर इसके अंदर है नहीं बनाया जाएगा। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से साथियों। सेशन की पीडीएफ टेलीग्राम पर तो मिल जाएगी, लेकिन आज हमने देखा है साथियों की टेलीग्राम पर तलवार है जो लटक सकती है, तो इसलिए जरूर साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप चैनल पर जुड़िए। वहां पर आपको डेली है जो फ्री पीडीएफ है जो मिलती रहेगी। इसके अलावा ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और ऐप के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी है जो मिलती रहेगी प्रतियोगिता परीक्षा के अलावा जो भी महत्वपूर्ण नोट्स पर जो साथियों ऑफर आते हैं उनका भी फायदा आप ऐप के अंदर उठा पाएंगे। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से और ऐप को डाउनलोड कर 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।